सभी को डॉक्टर नीना सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज हम बात करेंगे किसी भी प्लैनेट से, तीसरे घर से क्या हमें प्राप्त होता है। लेकिन आज मैं बात करूंगी आपके साथ बृहस्पति की। अगर जैसे कि आपको पता है, बृहस्पति हमारा आकाश है, हमारा ज्ञान का दाता है, हमारी नॉलेज है। अगर बृहस्पति से हम तीसरे घर में देखें, जैसे कि बृहस्पति की तो तीसरी दृष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा तीसरा घर जो भी होता है वो हमारे पराक्रम का घर होता है। तो बृहस्पति की हमें क्या पूरी सपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रही, तो हम इसकी सपोर्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो अपने जीवन में बैलेंस्ड कैसे हो सकते हैं। तो आज हम देखेंगे बृहस्पति से तीसरे घर की क्या भूमिका है। मान लो कि आपका बृहस्पति मेष राशि में है, तो उससे तीसरा घर क्या हुआ, आपका जैन मिथुन राशि का हुआ। तो इसका मतलब है कि आपको लाइफ में स्टेबल रहने के लिए कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में कंटिन्यूटी भी बनी रहे और आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। आप लिखने में अच्छे हो सकते हैं, बोलने में अच्छे हो सकते हैं। अगर उसमें कोई बेनिफिक प्लैनेट्स की नज़र है तो और भी अच्छा है। अगर उसमें मेलिफिक्स है तो आपको उस मेलिफिक्स के लिए कोई मंत्र साधना या मंत्र या कोई पूजा पाठ उस राशि से संबंधित, जिस राशि का भी उसमें प्लैनेट बैठा है, उसके उपाय करने चाहिए। इसी तरह अगर आपका बृहस्पति वृश्चिक यानी कि टॉरस में बैठा है, तो उससे तीसरा घर हुआ कैंसर, कर्क राशि का। तो आपको इसका मतलब आपके माँ के साथ बहुत प्यार है, माँ ही आपका गुरु है, माँ ही आपकी गुरु है, और उसको प्रणाम करके ही सारे काम करना चाहिए। और बृहस्पति तो कर्क राशि में वैसे भी उच्च के होते हैं। तो आपको अगर आपके फोर्थ घर में कोई मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, तो पहले आपको उनकी रेमेडी करनी चाहिए, तब आपको बृहस्पति के पूरे फल मिल सकते हैं। इसी तरह अगर आपका बृहस्पति तीसरी राशि में, मिथुन राशि में कहीं पर भी बैठा है, तो उससे तीसरा घर हुआ आपका लियो यानी कि सिंह राशि का। सिंह राशि तो फिर वैसे ही पढ़ाई की होगी, इंटेलिजेंस की होगी। तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। बृहस्पति से तीसरे दृष्टि में अगर आपका लियो राशि आती है, तो इसका मतलब आपको ताउम्र बृहस्पति के अच्छी दृष्टि के फल पाने के लिए आपको लियो राशि के संबंधित काम करते रहने चाहिए। लियो के जैसे, सूर्य भगवान के जैसे कोई ना कोई काम जो है सारी उम्र करते रहना चाहिए। अगर उस पर किसी मेलिफिक की दृष्टि है, जब मेलिफिक बैठ गया है, तो आपको उसके फल में कोई ना कोई ब्लॉकेज होगी, आपको जो फल मिलने चाहिए थे वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही अगर हमारा बृहस्पति जुपिटर फोर्थ राशि कर्क में बैठा होगा, तो उसके आगे तीसरा घर हुआ हमारा वर्गो यानी कि कन्या। कन्या तो वैसे ही हमारा एनिमिस का घर है और हमारा रोग का है। तो बृहस्पति के अच्छे फल पाने के लिए तो आपको सबसे पहले सबसे दुश्मनी छोड़नी होगी। ये काम करना होगा। आपका बोलने का, लिखने का भी बहुत अच्छा तजुर्बा आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले ये दुश्मनी दूर करनी होगी। तो अगर बृहस्पति आपको लियो राशि में बैठा है, तो इससे आपका तीसरा घर जो हुआ वो हो गया हमारा लिब्रा, तो ये हो गया शुक्र का घर। तो शुक्र की
और बृहस्पति के अच्छे फल पाने के लिए जीवन में आपको कोई ना कोई ऐसा कला संबंधी काम करते रहना चाहिए। अगर आपके बृहस्पति की 3rd हाउस में टॉरस राशि आती है, तो अगर लिब्रा राशि आती है, लिब्रा में आपका जैसे कि पता है शुक्र की राशि है, अगर उसमें कोई मैलेफिक बैठा है तो आपको उतना फल नहीं मिल सकते। तो उसके लिए पहले आप उस ब्लॉकेज को खत्म कीजिए। तो ऐसे ही अगर आपका बृहस्पति छठे घर, छठी राशि में बैठा है, वर्गों में बैठा है, कन्या में बैठा है, जिससे तीसरी राशि जो आती है वो हमारी स्कॉर्पियो आती है, वृश्चिक राशि आती है, तो ये मंगल की राशि है। तो इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई दैवीय शक्ति जरूर मिलती रहती है, कि हेल्प मिलती रहती है, गाइडेंस मिलती रहती है। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आपके वृश्चिक राशि में अगर तो कोई किसी मैलेफिक की नज़र है तो उसको ब्लॉकेज को दूर करिए, नहीं तो अपना ध्यान इंट्यूशन की तरफ जरूर लेके जाइए और अपने मेडिटेशन जरूर करिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका बृहस्पति लिब्रा में बैठा है तो इसमें आपकी इससे तीसरी राशि हुई जो है धनु राशि। धनु राशि तो बृहस्पति की खुद की राशि है, इसका मतलब आपका भाग्य का स्वामी बहुत अच्छा है, आपको बहुत नॉलेज होगी, भाग्य के घर से आप बहुत आगे तक राइज करेंगे और ताउम्र इसके अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए अपने ज्ञान की बढ़ोतरी कीजिए और यात्रा भी करते रहिए। अगर कोई वहाँ पर मैलेफिक की नज़र है तो अपने जो आपके बड़े लोग होते हैं उनको प्रणाम कीजिए, जहाँ आपके कुल देवी देवता जो भी हैं उनको प्रणाम जरूर करिए और वहाँ पर जाते रहिए। तो ये आपका जो भी है आपको बृहस्पति के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर आपकी बृहस्पति स्कॉर्पियो राशि में बैठा है तो उससे आगे तीसरी राशि जो है मकर राशि की है। मकर राशि में तो वैसे ही बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, तो लेकिन आप अगर इसमें भी अच्छे फल प्राप्त करने चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए कि आपके कर्म कैसे हैं। अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए, अपने कर्मों को सच्चाई पे लाना चाहिए और अपने कर्म में ईमानदारी भी रखनी चाहिए और ऐसे ही आपको फिर बृहस्पति के अच्छे फल सारी उम्र प्राप्त होते रहेंगे। अगर आपका बृहस्पति धनु राशि में बैठा है तो उससे तीसरा राशि जो हुई वो हमारी हो गई है अक्वेरियस राशि। अक्वेरियस मीन्स कुंभ राशि। कुंभ राशि भी शनि की राशि है। अगर आप इसका मतलब है कि आपको अपने बड़े बहन भाइयों को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, तो तभी आपको अच्छी आमदनी और अच्छी आय के साधन प्राप्त हो सकते हैं। तो अगर उसमें कोई मैलेफिक है तो उसका उपाय भी आपको करना चाहिए, इससे आपकी आमदनी संबंधी जो भी ब्लॉकेज होगी वो खत्म हो जाएगी। आगे आती है हमारी कैप्रिकॉर्न राशि। अगर मकर राशि में आपका बृहस्पति बैठा है, जो कि बृहस्पति को हम कहते हैं कि नीच राशि है, लेकिन यहाँ से तीसरी राशि जो है वो पाइसेस हो गई है। तो मीन राशि में बृहस्पति की अपनी राशि है जो कि आपको खुला आसमान देती है, गुरु ज्ञान देती है और भाग्य को बढ़ोतरी देती है, आपको बहुत नॉलेज देती है। तो इसका मतलब है कि आप ज्ञान में बहुत अच्छे हो और एक अच्छे कर्म के द्वारा अच्छे गुरु भी बन सकते हो, एक अच्छे टीचर बन सकते हो। इसे ही जैसे आपकी आगे राशि आती है कुंभ राशि है, क्वेरियस राशि आ जाती है। अगर आपका गुरु
केरिस राशि में बैठा है, कुंभ राशि में बैठा है, तो उससे तीसरी राशि होगी मेष। मेष राशि जो कि मंगल की राशि है, इसका मतलब है कि आपको खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा और अपने में एक गुरु जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी और अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो इससे आगे राशि आती है पाइसेस। अगर आपका बृहस्पति पाइसेस राशि में बैठा है तो ये तो बृहस्पति की अपनी राशि है, ये तो बहुत ही अच्छी है। इसका मतलब है कि आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा ज्ञान है, आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं विदेशों में जाकर, क्योंकि 12th हाउस जो है हमारा विदेश का घर भी है और इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम अपनी नॉलेज को आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो इससे आगे जो तीसरी राशि आती है वो फिर हमारी टॉरस राशि आ जाती है, जो कि हमारे शुक्र की राशि है, जिसके द्वारा हमें धन की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि आपको अपने घर से ही, अपनी फैमिली से ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आप एक अच्छे गुरु बन सकते हैं, अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये है बृहस्पति को हम अगर बृहस्पति से अच्छे फल प्राप्त करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं और अपनी लाइफ में हम कैसे बैलेंस रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी विश्लेषण आपको कैसे लगा और इसको कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। थैंक यू।